के नेशन बिल्डिंग में जब नारी पुरुष समानता की बात आती है तो हमारी बेटियां कहीं पीछे छूट जाती हैं। पीछे रह जाने का मतलब यह नहीं है कि वह पीछे हैं, बल्कि पीछे रह जाने का मतलब यह है कि उन्हें अवसर उपलब्ध कराने में हमने अब तक कहीं ना कहीं हिचकिचाहट यानी हेजिटेशन अपनी दिखाई है। इसलिए सत्ता में आने के बाद शौचालय से लेकर संसद तक पहुंचने वाले रास्तों का निर्माण महिलाओं के लिए किया है। आप सभी भद्रजन हैं, सज्जन लोग यहां पर बैठे हैं। आपको मालूम होगा कि कई बार शौचालय जैसे मुद्दों पर बात करना तो लोगों को अशोभनीय लगने लगता था। उन्हें लगता था कि भला यह कोई बात है कहने की या अपने मेजर अचीवमेंट्स में इसको काउंट करने की। और पर यह केवल उन लोगों को ही लगता था जिनको शौच के लिए बाहर जाने के लिए सूरज ढलने तक का इंतजार नहीं करना पड़ा है। साथियों, खासकर महिलाओं के संदर्भ में मैं बात करूं तो सवेरे सनराइज के बाद जिस देश में बाहर निकलना बहुत ही कठिन काम हो, उस देश की राइजिंग की कल्पना कहां की जा सकती है। देश के संसद में महिलाओं को हक देने की बात उठी, पर शौचालय ने उनके हक की बात देश में कभी नहीं की गई। सन 2014 के बाद देश में बड़ी संख्या में महिलाओं ने यह जाना कि इतनी मामूली और बेसिक सी चीज उनके पास होनी चाहिए। हमारे देश के सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में यह किसी क्रांति से कम नहीं था। साथियों, इस प्रकार देश की बेटियों की शिक्षा के लिए भी हमने बड़े पैमाने पर कदम उठाए हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ आज एक नारा ना होकर यह जन आंदोलन बन चुका है। आप कभी रास्ते से गुजरते हुए ध्यान दें तो पाएंगे कि ट्रक वाले और टेम्पो वाले अपनी गाड़ी के पीछे इस तरह के स्लोगन्स बड़ी शान के साथ लिखवा कर चलते हैं। यानी यह स्लोगन्स केवल अब यह स्लोगन नहीं रह गया है, बल्कि लोगों की चेतना का यह एक अंग बन गया है, एक हिस्सा बन गया है। साथियों, एक रक्षा मंत्री के तौर पर मैं कहूं तो आज महिलाएं आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा बनकर उन्हें और अधिक और सशक्त कर रही हैं। फाइटर पायलट के रूप में लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं। अभी हाल ही में मैंने आर्टिलरी में वीमेन इंडक्शन को मंजूरी दी है, अभी हाल ही में कुछ महीने पहले दिया है। इस तरह आर्म्ड फोर्सेस में उनकी भागीदारी के साथ वीमेन एम्पावरमेंट और आर्म्ड फोर्सेस को स्ट्रेंथन करने की दिशा में हम एक साथ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सोसाइटी राइजिंग का यह एक मैं समझता हूं महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसी तरह भ्रष्टाचार पर लगाम और स्वच्छता जैसे विषय पर अब लोगों के लिए बहुत ही स्वाभाविक बन गए हैं। इन विषयों को लोगों ने अब आत्मसात कर लिया है। यह निश्चित ही अत्यंत महत्वपूर्ण एक सामाजिक बदलाव है। इस रूप में मैं इसे देखता हूं। साथियों, हमारा उभरता भारत हमारी बदलती राजनीति से भी बहुत कुछ रिफ्लेक्ट होता है। आज देश में कोई काम करने के लिए एक दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति है, और मैं कह सकता हूं इस इच्छा शक्ति के साथ साथ हमारी गवर्नमेंट के पास एक संकल्प शक्ति है। और उसका परिणाम सबसे पहले हम अपनी सीमाओं की सुरक्षा से जोड़कर देख सकते हैं। आज भारत की सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं। चीन का स्टैंड ऑफ हो या पाकिस्तान की कोई करतूत, हमारी सेनाएं खुलकर उसका जवाब दे रही हैं। आतंकवाद के खिलाफ की गई सर्जिकल स्ट्राइक्स ने आतंकवादियों की कमर तोड़ दी है, और यह संदेश स्पष्ट रूप से पूरी दुनिया को चला गया है कि भारत के अंदर वह ताकत है कि भारत अंदर भी मार सकता है और जरूरत पड़ी तो उनकी धरती पर भी जाकर भारत मार सकता है। यह संदेश पूरी तरह से साफ है। और मैं मानता हूं